कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं और पहला सवाल जो है वो अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। नमस्कार, बताइए अपना नाम। चलिए, लगता है तकनीकी खामी है जिसकी वजह से इस वक्त हमारे साथ कॉलर नहीं है, लेकिन एक सवाल तपन दास का है, वो ले लेते हैं। इरडा पर राय जानना चाहते हैं। लेवल्स इन्होंने नहीं बताए हैं, लेकिन मैं आना चाहूंगा शरण आपके पास। इरडा आपको कैसा लगता है यहाँ से? मतलब बाजार का जो मूड माहौल है उन सबको लेके मेरे ख्याल से चिंताएं लोगों के मन में है। तो प्रशांत जी, स्टॉक का प्राइस एक्शन देखे तो हायर हाई हायर लो बना रहा है। स्टॉक ने वेरी रिसेंटली 200 डे ईएमए ब्रेक भी किया था, मगर ये बाजार के हाल को देखते हुए स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दे दिया नीचे। तो प्राइस एक्शन तो काफी पॉजिटिव है। अगर किसी पोजीशन बनानी है तो आज जरूर बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड के लिए तो बहुत ही फेवरेबल है। स्टॉक चल रहा है 169 के लेवल्स पे। आपका स्टॉप लॉस बेसिक रहेगा 162। आप टारगेट देख सकते हैं करीबन 180 के लेवल्स का, और उससे ऊपर 190 200 भी जा सकता है। प्राइस एक्शन काफी स्ट्रांग है, मगर डेफिनेटली अगर पोजीशन बना रहे स्टॉप लॉस जरूर 162 का रखिए। चलिए, तो इरडा पर फिलहाल ये सलाह थी हुई शरण की तरफ से। और अब वक्त हो चला है हमारी बेहद खास पेशकश एसएमई आईपीओस का, जहां पर लगातार आगाह हम करते आ रहे हैं आपको और बता रहे हैं कि कैसे एसएमई आईपीओ से आपको सावधान रहना चाहिए। ये हमारा मकसद है, हमारी मुहिम है, जिसमें आपके पैसे ना डूबे जाएं। डोमेस्टिक क्यूज, ग्लोबल ट्रेड वॉर्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन ये पूरे प्राइमरी मार्केट को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि सिर्फ ब्लॉक्स हो रहे हैं, तो बायर्स कहाँ हैं इन आईपीओस के, यही सवाल उठता है। लेकिन एसएमई आईपीओ में भी जो है 5 एसएमई आईपीओज आ रहे हैं अगले हफ्ते, और उसकी सारी हमने एनालिसिस की है। पाटिल ऑटोमेशन की बात करें तो मंडे को खुलने वाला ये आईपीओ, नेक्स्ट मंडे। बैंकर है सेरीन कैपिटल, लेकिन कंसर्न्स बहुत हैं। फुल्ली डिपेंडेंट है ऑटो सेक्टर में। 66% रेवेन्यू तो सिर्फ इनका वेल्डिंग लाइन से आता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कोई बैरियर टू एंट्री इस बिज़नेस में नहीं है। हालांकि कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर उनके पीयर से बात करें अफोर्डेबल रोबोटिक्स से, तो वो बेहतर ज़रूर है, लेकिन बहुत महंगा आईपीओ है, वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव है। वही बात करें समय प्रोजेक्ट सर्विसेज की, इनकी भी आईपीओ खुल रही है मंडे को, जून 16 को। बैंकर हैं स्मार्ट हॉरिजन कैपिटल एडवाइजर्स। कंपनी में कंसर्न्स की बात करें तो एग्जीक्यूशन रिस्क में बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत मिलते हैं कंपनी को, तो वो एक बड़ी रिस्क है। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस की इन्होंने डिले पे डिले की है, और ये बताया है आरएचपी में। ऑर्डर बुक बहुत छोटा है 57 करोड़ का, और ट्रेड रिसीवेबल्स के आंकड़े भी बात करें तो वो बहुत हायर लेवल्स पे है। एप्पलस्टोन इंजीनियर्स की बात करें, जून 17 को आ रहा है, ट्यूसडे को। बैंकर हैं एक्सपर्ट ग्लोबल कंसल्टेंट्स, लेकिन वर्किंग कैपिटल की जो है बहुत बड़ी इंटेंसिव कंपनी है ये। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के की प्रोडक्ट के सिर्फ 49 to 55% है, कुछ खास यूटिलाइजेशन नहीं है। नेगेटिव कैश फ्लोज आ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल्स पिछले 2 साल में बढ़ चुके हैं, और इंडस्ट्री लीडर जीनस पावर जो स्मार्ट मीटर्स में है वो बेटर प्लेस्ड है अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। ऑल्सो अगर हम बात करें मायाशील वेंचर्स की आईपीओ खुल रही है फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे। बैंकर है नानोलिया फाइनेंशियल सर्विसेज। इस कंपनी के जो है प्रॉब्लम्स बहुत दिख रहे हैं आरएचएस इसमें। यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन एज एन इंडस्ट्री भी देखें तो ऑर्डरिंग पिछले 1 साल में कम हो गई है। रेवेन्यू जो है एनएचआईडीसीएल और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है, यानी कि B2G रिस्क बहुत हाई लेवल पे है। रेवेन्यू देखें तो असम, मणिपुर, नागालैंड जैसे स्टेट से आ रहा है। और ट्रेड रिसीवेबल्स डबल हो चुके हैं FY25 में। बहुत सिग्निफिकेंट डिलेज उनके स्टैट्यूटरी ड्यूज में लिस्ट देखें, पेज जो है भरा पड़ा है कि उनके स्टैट्यूटरी ड्यूज पे नहीं हुए हैं। और डेट लेवल्स की बात करें तो वो भी बहुत हायर लेवल्स पे है। इन 4 कंपनीज़ के बारे में बताया कि यहाँ पे कंसर्न्स बहुत है, लेकिन ये बात नहीं है। एक कंपनी और है जिसका नाम है इन्फ्लक्स हेल्थ टेक। यहाँ पे जो है अच्छी कंसर्न्स बहुत कम है, लेकिन अच्छे पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा है। इनके बैंकर है रेयरव्हील फाइनेंशियल सर्विसेज। सीडीएमओ प्लेयर है, यानी कि पूरी इंडस्ट्री में ही एक टाइप से टेलविंड चल रहा है। मार्जिन प्रोफाइल भी अच्छा है। न्यूट्रोस्यूटिकल्स का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी है, लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर है, इनका आयुष लाइसेंस अभी तक मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आया, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लेके जो है उस पर आगे जा सकते हैं। कंपनी की अगर मार्जिन प्रोफाइल के बारे में बात करें तो उनको पीयर्स को अगर हम कंपेयर करें, सुदर्शन फार्मा और क्वेस्ट लैब्स, तो उनसे बेहतर है। तो ये 5 अहम एसएमई आईपीओज है जिन पे आपकी नज़र होनी चाहिए अगले हफ्ते। राइट शरद, काफ़ी डिटेल से आपने तमाम 5 आईपीओज की हमको यहाँ पर डिटेल्स दी हैं। न सिर्फ ये क्या करती हैं कंपनियां, बल्कि इनको लेकर चिंताएं क्या है, डेट लेवल